नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेज़र के एक टॉपिक होलोग्राफी या होलोग्राम के बारे में। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लेज़र का आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाके लेज़र की प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो उस कंडीशन पे आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि होलोग्राम हमने देखा भी होगा, बहुत सारे जो ब्रांड्स रहते हैं या कोई और प्रोडक्ट जो रहता है उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है अपनी एथेंटिसिटी को दर्शाने के लिए। और आप लोगों ने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें या स्टिकर्स या रिज़ल्ट में होलोग्राम कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। अब सवाल ये होता है कि ये होलोग्राम का कॉन्सेप्ट कब आया, इसे क्यों बनाया गया, इसे किसने बनाया और इसका यूज़ आज के टाइम पे क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक होलोग्राम या होलोग्राफी। और सबसे पहले देखिएगा, होलोग्राफी जो है वो एक मेथड का नाम है, होलोग्राम प्रोडक्ट का नाम है। अब होलोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों दिया गया है, ताकि हम 2D डायग्राम को 3D में चेंज कर सकें। इससे पहले नॉर्मली हम जानते हैं कि हमको कोई भी अगर फ़ोटो लेनी है तो फ़ोटो हम कैसे लेते हैं, हम कैमरा लेते हैं। कैमरा लेने के बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका हम फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो हमेशा देखिएगा 2D में आता है, मतलब अगर आप उसको ट्रिल करके अगर देखें तो आपको जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, और अगर आप ज़्यादा ट्रिल कर दें तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। फ़ोटो खींचा कैसे जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो आता कैसे है, उसको समझने के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। हम कोई भी चीज़ का फ़ोटो तभी ले सकते हैं या किसी भी चीज़ का फ़ोटो तभी खींचा जा सकता है जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो। अगर लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उस कंडीशन पे दो चीज़ें होती हैं। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। आप सभी को पता है आयाम का जो वर्ग होता है वो तीव्रता कहलाता है। लेकिन जब हम नॉर्मल फ़ोटो खींचते हैं तो उस कंडीशन पे होता ये है कि उसमें फेस मतलब कला के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। अब ये फेस डिफरेंस या कला आकाश होता क्या है, अगर मान के चलिए लाइट जो है वो जो लाइट्स इसी फॉर्म में आगे बढ़ती है, और अगर ये डेल्टी समय में मतलब अगर इसका समय में अगर चेंज हो और अगर फाई का मान कांस्टेंट रहे, मतलब जिस तरह से वो चल रहा था उसी तरीके से चले, उसमें कोई भी उसके पाथ में चेंज ना हो, तो उसे कला संबद्धता या कला या फेस डिफरेंस कहा जाता है। अब नॉर्मली इस फॉर्मूले से जब हम लोग किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, किसी भी चीज़ इन द सेंस लाइट की इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें फेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए जो नॉर्मल फ़ोटोज़ रहती हैं वो 2D में रहती हैं। बट जो आपका होलोग्राम है या होलोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए दिया गया है ताकि जो फेस है, कला है, उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले और 2D डायग्राम को हम 3D में चेंज कर सके। 3D डायग्राम का मतलब ये होता है कि वो जैसा है एग्जैक्ट वैसे ही दिखाई दे। आप किसी भी एंगल से देखें तो वो आपको एग्जैक्ट उभरा हुआ सा दिखाई देता है। इसी को हम लोग होलोग्राम कहते हैं। मतलब अगर जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको एम्पलीट्यूड और फेस बराबर मिल जाए, एम्पलीट्यूड के भी मिल जाए मतलब आयाम भी मिल जाए और फेस मतलब कला भी मिल जाए, तो उस जो डायग्राम है उसी को हम लोग होलोग्राफी या होलोग्राम कहते हैं। अब होलोग्राम बनता कैसे और इसको बनाया किसने है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1948 में डॉक्टर डेनिस गाबोर ने दिया था। उन्होंने होल्स, एक ग्रीक वर्ड है, उससे इस कॉन्सेप्ट को लिया था। होल का मतलब होता है ये वाला होल, होल मतलब संपूर्ण, मतलब प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन में कंप्लीट एनालिसिस मीन्स एम्पलीट्यूड प्लस फेस, अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंप्लीट एक पैकेज बना के रिप्रेजेंट करें, वो रिप्रेजेंटेशन कहलाता है होलोग्राफी, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है होलोग्राफी, और इसका जो आउटपुट रहता है वो कहलाता है होलोग्राम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1948 में दिया गया था, बट इसका कोई यूज़ नहीं था। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो लाइट्स अवेलेबल थी वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की नहीं थी, वो इतनी तीव्रता की नहीं थी कि आपको होलोग्राम में 3D डायग्राम को दिखा सके। 3D डायग्राम आपको तभी दिखाई देगा जब हर पॉसिबल एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लाइट जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतना ज़्यादा 3D डायग्राम अच्छा बनता है।
तो 1962 में जब लेज़र का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद होलोग्राम का यूज़ चालू हुआ। 1962 से पहले ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, इसका जो यूज़ होना है वो 1962 के बाद चालू हुआ। अब लेज़र में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसका एप्लीकेशन हो पाया? तो उसका रीज़न है कि लेज़र जो है मोनोक्रोमेटिक होता है, एक वर्णिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में चलता है और कोहेरेंट होता है, मतलब कला संबद्ध होता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ लाइट की होने की वजह से जो हम होलोग्राम है उसको बना पाते हैं। जैसे मेकिंग ऑफ होलोग्राम का अगर आप डायग्राम देखें तो हम एक लेज़र लाइट लेते हैं। ये लेज़र लाइट एम प्लेट पर गिरती है। एम प्लेट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इसका इंटरनल पार्ट पार्शली कोटेड रहे, मतलब आधा कोटेड रहे। आधा कोटेड का मतलब ये होता है कि इस पर चांदी की ऐसी कलाई की जाती है कि आधा भाग ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है और आधा भाग जो है वो रेफरेंस बीम या निर्देश पुंज बोलते हैं। इस एम प्लेट को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है या इसका सिचुएशन ऐसे रखा जाता है कि जो लेज़र लाइट है ऑब्जेक्ट से पढ़ के वापस पी तक आने में लगा समय और एम से लेके पी तक जाने में लगा समय लगभग एक जैसा हो। फिर जहाँ पर आप क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पर हमको एक होलोग्राम मिलता है जो किसका होता है, इस जो ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे ट्रक बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो 3D डायग्राम है वो प्लेट पी पर मिलता है। ये तो हो गया लेज़र का, यानी किसी भी जो ऑब्जेक्ट का 3D प्रिंट बनाना। अब इस 3D प्रिंट को बनाने के बाद हम देखेंगे कैसे, उसको देखते हैं। रिकंस्ट्रक्टिंग द होलोग्राम, मतलब आप एक प्लेट लीजिए, यहाँ पर एक ये जो आपको इमेज इधर दिखाई दे रही है वो बेसिकली इस प्लेट के ऊपर होती है। यहाँ जो H लिखने का मतलब है ये जो इमेज है वो इसके ठीक ऊपर होगी। आपने जिस इंटेंसिटी का लेज़र बीम यहाँ इनपुट में दिया था, सेम लेज़र बीम का इनपुट अपन यहाँ देंगे। तो ये जो रियल इमेज है वो हमको वर्चुअल इमेज में पीछे में दिखाई देती है और जो इमेज यहाँ बनती है ठीक वही इमेज यहाँ पे बनती है। अगर आप ध्यान दें तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है जबकि इसको मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि रियल इमेज ये है और इसका वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब जो है वो ये है। एक चीज़ बस इसमें याद रखने वाली बात रहती है कि जो आपने इनपुट यहाँ दिया था सेम आपको इनपुट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देना होता है, तभी आपको लेज़र बीम जो है लेज़र के कारण आपको जो रियल इमेज वर्चुअल इमेज के रूप में मिलती है। लेज़र इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद नॉर्मली होलोग्राम के रूप में अलग अलग चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा नोकिया की बैटरी में या आपके मार्कशीट में, या आपने देखा होगा कोई भी जो प्रोडक्ट रहता है उसको एथेंटिक करने के लिए क्या होलोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको होलोग्राम और होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।